शिमला की एक सुनसान पहाड़ी पर बना होटल जिसका नाम था हिल साइड इन दिखने में तो सुंदर था, पर वहाँ के एक कमरे का इतिहास बहुत ही अधिक डरावना था। कमरा नंबर 13। स्टाफ से लेकर मैनेजर तक सबने उस कमरे को हमेशा बंद रखा था। ऐसा क्या था उस कमरे में, आइए जानते हैं कमरा नंबर 13 की कहानी। आज के 15 साल पहले वहाँ एक महिला की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। किसी को नहीं पता उस महिला के साथ क्या हुआ। उसके बाद जो भी उस कमरे में ठहरा अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। एक दिन रात को काफी रात होने पर जब वहाँ होटल में एक विवेक मेहरा नाम का टूर ट्रैवलर आता है जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाया करता था और ऐसी ही डरावनी जगहों पर जाके वहाँ का खुलासा करता था। वह आता है अपने दोस्त से बातें करते हुए, कहता है, हाँ अजय तू चिंता मत कर, मैं आराम से आ गया हूँ। अब देखना कल सुबह कैसे मैं धमाका करता हूँ और यहाँ की सारी सच्चाई दिखाता हूँ। कोई भूत वूत नहीं होता है। अच्छा चल ठीक है, मैं रिसेप्शन पर आ गया हूँ। वह रिसेप्शन पर आके कहता है, मैडम मुझे कमरा नंबर 13 के चाबी चाहिए। स्टाफ चौंक जाती है, कहती है, नहीं सर सॉरी, हम आपको कमरा नंबर 13 नहीं दे सकते हैं। पर विवेक एक बात नहीं सुनता। वो कहता है, अपने मैनेजर को बुलाओ। स्टाफ कॉल करती है और कॉल कर कर मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर आता है और विवेक को समझाता है कि नहीं, हम आपको कमरा नंबर 13 नहीं दे सकते हैं। पर विवेक एक भी बात नहीं सुनता और विवेक कहता है मुस्कुराकर, डर इसी में तो मजा है। आखिरकार मैनेजर ने एक शर्त पर चाबी दी, अगर आप जिद पर अड़े हैं तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। विवेक सब कुछ हंसी हंसी में टालता जाता है, कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इसका जिम्मेदार खुद होऊंगा, आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। यह कहकर विवेक को मैनेजर कमरा नंबर 13 की ओर ले जाता है। विवेक और मैनेजर कमरा नंबर 13 के सामने पहुंचते हैं। तभी भी मैनेजर विवेक को समझाता है, विवेक अभी भी मौका है, तुम वापस चल सकते हो। तब विवेक हंसकर फिर कहता है, नहीं नहीं, अब यहाँ से तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। अब मैं आगे आ चुका हूँ और पीछे मुड़ नहीं सकता। यह समझाकर वहाँ से मैनेजर तो चला जाता है और विवेक कमरा नंबर 13 खोलता है और कमरे के अंदर प्रवेश करता है और देखता है सभी तरफ धूल मिट्टी से भरी हुई अलमारी, जमीन और एक दीवार पर टूटा हुआ आईना लगा है और खिड़की, यही और कुछ भी उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता। रात 10:03 पर खिड़की अपने आप खुली। सामने की दीवार पर एक साया उभरा, मानो कोई लड़की जो देख रही हो। विवेक ने डरते हुए दबे आवाज में पूछा, क्या आप यहाँ हैं? साये ने जवाब दिया, तुमने गलती की। विवेक भागने को दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, अंदर से भी और बाहर से भी। कमरे की घड़ी अचानक 10:13 पर अटक गई। अलमारी का दराज खुला और अंदर से एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खून से सनी हुई बाहर आई। उसकी आंखों के सामने वह औरत खड़ी हो गई। खुले बाल, लाल खून सी भरी आंखें और चेहरे पर खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाकर विवेक से कहा, अब तू मेरा हिस्सा बन गया है। और फिर वह विवेक को घसीटते हुए अलमारी में ले गई। अगली सुबह जब स्टाफ ने देखा सब कुछ नॉर्मल था, कमरा नंबर 13 फिर से खाली था, लेकिन वहाँ दीवार पर एक फोटो लटक रही थी जो कि थी विवेक की और वहाँ लिखा था, जो यहाँ आया वह यही का होकर रह गया। उस दिन के बाद से
कमरा नंबर 13 किसी के लिए नहीं खोला गया, ना ही किसी स्टाफ और ना ही किसी टूरिस्ट के लिए। कमरा नंबर 13 का राज उस विवेक मेहरा के साथ ही उस दिन बंद हो गया और ना ही फिर उसके बाद किसी ने उस कमरे का जिक्र भी किया। क्या आप भी कमरा नंबर 13 में जाना चाहेंगे? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ चीज़ें बंद ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो भीतर है वो बाहर नहीं आना चाहता और हमें कुछ दरवाज़ों को बंद ही छोड़ देना चाहिए। ये थी कमरा नंबर 13 की कहानी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।